येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हमने यूपीपीएससी आरओ का 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था जीएस का। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 140 क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए अभी देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। तो 26 नंबर क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ देती हूँ 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ना 1919 का एक्ट जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ से आया था यूपीएससी जो है। यूपीएससी अगर आपको ध्यान होगा तो यूपीएससी का जो गठन हुआ था ना वो 1 अक्टूबर कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके तहत ये कहा दिया गया था कि अब जो एग्ज़ाम जो इंग्लैंड में होता था ना एग्ज़ाम, अब वो एग्ज़ाम जो है वो भारत में ही होगा। तो ये भी आपको पता हो, प्लस साथ में ये भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1926 को जो है इसका गठन किया गया था। बाद में जब अपना देश आज़ाद हुआ तब इसको संवैधानिक दर्जा जो है वो 26 जनवरी 1950 को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना, 1941 से पहले अगर हम बात करें कि जब 18 में आते हैं या 19 के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उस समय जो है भारत में एग्ज़ाम नहीं होता था, तो भारतीय वहाँ पर जाने में उनको दिक्कत होती थी ना। प्लस वहाँ पर जाएं और भारतीय भाषाएं भी सम्मिलित नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जब 1941 तक जब भारत में एग्ज़ाम होने लग गए तो फिर क्या होने लगा कि यहाँ के लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम वगैरह देने लग गए और बढ़िया क्वालिफाई भी करने लग गए। तो ये आपका सही है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन जो निकल करके आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर है, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो देखो ये जो तमरिया जनजाति है ना ये झारखंड में पाई जाती है। अब देखो जनजातीय जो ट्राइबल्स है ना, ट्राइब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे हैं। देखो अगर हम कुछ और भी ट्राइब्स की बात करें, जैसे आप पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है असुर है, भूमिज है, बिरहोर है, लोढ़ा है, लेपचा है। देखो लेपचा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेपचा अक्सर करके पूछा जाता है कि लेपचा जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ में राजस्थान में जैसे देखो अभी आप यूपीएससी का जब भी एग्जाम होता है ना तो देखोगे कि मीना जो है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट उनका आता है, मीना। तो मीना जो है ये जनजाति, ये ट्राइब्स हैं, क्योंकि इनको ना काफ़ी अच्छा खासा छूट मिलता है। इस वजह से आप देखोगे कि हर साल जो है एक दो तो आप यूपीएससी में या यूपीपीएससी में तो बहुत सारे जो है वो रिजल्ट निकालते हैं। आरएएस जब राजस्थान का सिविल सर्विसेज होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो है वो निकल करके आते हैं कैंडिडेट्स, तो क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा छूट मिली होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, राजस्थान में कुछ और भी, जैसे भील हो गया, मीना हो गया, और आपका कठुरिया हो गया, और आपका गराशिया हो गया, ये सब आपके राजस्थान के हैं। उसी तरीके से झारखंड में कुछ और, जैसे संथाल को बड़ा इंपॉर्टेंट है। संथाल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपनी जो प्रेसिडेंट है ना द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल हैं, वो भी संथाल जनजाति हैं। तो ये भी ध्यान रखना। आपको ये तो पता है ना कि संथाल जनजाति मतलब ये पहली ऐसी महिला हैं जो कि ट्राइब से बिलोंग करती हैं प्रेसिडेंट में। तो इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करती है, तो ये संथाल से। उसी के साथ में आपकी पहाड़िया हो गया, मुंडा भी आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है वो भगवान कहे जाते हैं जनजातियों में। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी के साथ में आपने अर्जुन मुंडा का भी नाम सुना होगा। कौन है अर्जुन मुंडा? अर्जुन मुंडा अपने ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो अर्जुन मुंडा जी के पास है, तो वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से हो, बिरहोर और उरांव, खरिया, तमरिया, ये सब जो है ये झारखंड में जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश आपका चौथा ऑप्शन। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा जनजातियां हैं, जैसे आपका गोंड है, बैगा है, अगरिया है, भील है, सहरिया है, ये सारी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 28 में आ जाते हैं, भारतीय नीति। देखो इंग्लिश में आपको देखना है, बिल्कुल आप देख सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो देखो ये 2020-21 का है। 2020-21 का जब आप एग्जाम देने जाओगे, जिस साल आप एग्जाम देने जाओगे, नीति आयोग को आपको जरूर पढ़ के जाना है। नीति आयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे इंडेक्सेस जो है वो निकालता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो उस साल का जो डेटा था वो पंजाब उसमें नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता
आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो स्विट्जरलैंड है और आपका न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील। तो इसमें नॉर्वे जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो है 99% से ज़्यादा ये जल विद्युत से जो है वो प्राप्त करता है, ठीक है। तो बहुत मतलब अच्छा है कि ये जो है नई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है और अपने यहाँ की एनर्जी सोर्सेज जो है उसी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, देखो मछली का जो हर एक चीज़ में नंबर है इस समय पर सबके टक्कर में है वो है आपका चाइना। चाइना जो है ये बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है इस समय पर। अगर आप देखो तो बहुत सारे अनाज वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में आओ। भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो कि 3 सेक्टर्स है ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी का मतलब कृषि हो गया, सेकेंडरी का मतलब आपके जो उद्योग जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, एंड थर्ड आप ध्यान रखना फर्स्ट आपका हो गया एग्रीकल्चर। फर्स्ट आपका हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ही कम है। सेकंड आपका इंडस्ट्री आता है, सेकंड आपका इंडस्ट्री आता है और इंडस्ट्री में दूसरे नंबर मतलब दूसरे कम नंबर पे आ जाता है, ठीक है। एंड थर्ड आपका टर्सरी जो है वो आपका यही है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर जो है वो 50 से ज़्यादा करीब 53% जो है वो हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है, करीब 53% है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूँ तो ये है 53.89%। और जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये है 21.82। देख सकते हो कृषि, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था का स्रोत के रूप में देखा जाए तो बहुत ही कम है, 21.8। तो खैर इसकी बात अलग है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर लोग खा जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में देखते हैं तो 24.29% जो है वो औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री से जो है वो निकल करके आता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक पॉटरी, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? देखो जीआई टैग आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग क्या होता है? ये पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होता है, इट मीन्स वो उस जगह की चीज़ें होती हैं तो उसको वहाँ का नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जीआई टैग में फर्स्ट कौन सा था। फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग टी आपको पता होना चाहिए। दार्जिलिंग टी जो था अपना आसाम और वेस्ट बंगाल में आप देखोगे उस रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो था ये आपका नजीमाबाद, खुर्जाबाद, निज़ामाबाद, ये आपका निज़ामाबाद था, ठीक है। अब देखो जीआई टैग अभी रिसेंट में जून मंथ में, अभी लास्ट मंथ जून था ना, अभी जून मंथ में 7 जीआई टैग मिले हैं यूपी को। किसको? यूपी को। तो यूपी का खास करके आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सा मिला है एक बार मैं बता देती हूँ। आपका मिला है अमरोहा के ढोलक को मिला है। दूसरा बागपत का होम फर्निशिंग जो है उसको मिला है, अभी जून में लेटेस्ट है ये न्यूज़, करंट अफेयर है। बाराबंकी के हैंडलूम को मिला है। उसी की तरफ से नेक्स्ट आपका कालपी के हैंडमेड पेपर, कालपी का हैंडमेड पेपर जो है बहुत ही पुराना है। ये मतलब गांधीयन एरा से जो है वो गांधीयन एरा, इट मीन्स कि जब अपना देश आज़ाद हो रहा था उस समय पर मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय से रिलेटेड है। एक बार जरूर आप देखिएगा कालपियन का हैंडमेड पेपर। उसी तरीके से महोबा आपने सुना होगा। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो कि व्हाइट कलर और बहुत ही सुंदर नक्काशी है। आप एक बार जरूर इमेजेस देखना, या आप कहोगे तो मैं एक जीआई टैग वाला जो है वो वीडियो बना लूँगी। उसमें अभी 7 रिसेंट में प्लस अभी उससे पहले इट मीन्स अप्रैल मंथ में बहुत सारे जीआई टैग यूपी को मिले हैं। और मैनपुरी की तरकासी है उसको मिला है। संभल का होम क्राफ्ट हॉर्न क्राफ्ट है। हॉर्न क्राफ्ट मतलब सींग से ना क्राफ्टिंग करी जाती, बहुत ही प्यारी मतलब क्राफ्टिंग है। तो ये 7 प्लस अप्रैल में बहुत सारे, अप्रैल में अगर देखा जाए तो जैसे बनारस के बनारसी पान को मिला है, बनारस के लंगड़ा आम को मिला है। उसी तरीके से आप देखो तो भंटा, रामनगर के भंटा को मिला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अप्रैल मंथ में जो है वो जीआई टैग मिले हैं। तो ये जीआई टैग ना बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, खास करके अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। उसके साथ में मतलब पूरे इंडिया में अगर कोई जीआई टैग मिला है तो उसको भी याद रखना चाहिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तब भी ये सारी चीज़ें बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित? देखो ये चोटी के बारे में दिया हुआ है, पीक के बारे में। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। ये पीक कहाँ पर है, किस नेशनल पार्क? देखो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर हमें देखने को मिलते हो ये एमपी का जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो ये भी एमपी का है, कान्हा जो है ये भी एमपी का है,
बांधवगढ़ ये भी एमपी का है, माधव जो है ये भी एमपी का है। देख रहे हो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है, चारों ऑप्शन जो है वो एमपी का बनाया है कंफ्यूजिंग करने के लिए। लेकिन अगर किसी को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तभी वो आंसर जो है वो दे सकता है। तो देखो ये एमपी को क्या कहा जाता है, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। एमपी इज़ द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा है, नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में नामित किया जाता है, उसी कोड में बोर का कूट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ना एक एक वर्ड्स, एक एक लेटर जो दिया हुआ है, उन लेटर्स देखो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे हम देखें होटल जो है अगर आप काउंट करो ABCD तो आप 8वें स्थान पे आता है, और O जो है वो 15वें पे आएगा, T जो है वो आपके 20वें स्थान पे आएगा, E आपके 5वें स्थान पे, ABCDE। ठीक है, L जो है वो आपका इसी के साथ में आपका L जो है वो आपका आ जाएगा, एक मिनट, H था आपका 8वें पर, O आपका हो गया 15वें पर, T आपका हो गया 20वें पर, E आपका हो जाएगा 5वें पर, और L हो जाएगा आपका 12वें पर। अब इन सारे को आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 60। अब 60 तो ऑप्शन में ध्यान देना 300 लिखा हुआ है ना, 300, तो क्या किया 60 को, इन सबको अगर आपने ऐड किया तो 60 आया, 60 को इंटू 5 कर दिया तो ये हो गया 300। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बोर को भी ऐड करोगे तो आपका निकल करके आएगा 40। बोर के भी लेटर्स को देखना, जैसे बी हो गया दूसरे नंबर पे आता है, ओ आपका, इसी तरीके से जब आप ऐड कर लोगे तो 40 आएगा। अब 40 जो है आपको नहीं देना आंसर, यहाँ पर 40 भी ऑप्शन में है बट 40 नहीं देना है, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर 60 इंटू 5 किया था ना, वैसे यहाँ पर भी। अच्छा 40 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 45 जो आपका हो जाएगा 200 कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो आप ध्यान देना कि होटल में कितने वर्ड लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है, और बोर में कितने लेटर हैं 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4 तो आपका हो जाएगा 160। ठीक है, 4 4 जा 60 ना 160, आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको सोचना था कि क्या लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा काउंटिंग जो है वो थोड़ा एडिंग वगैरह आप जल्दी करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? सबसे कम नगरीकरण, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगर कभी ऐसा इस तरह से क्वेश्चन बनाया कि सबसे ज़्यादा गाँव किस राज्य में है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है? वहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बिहार के बारे में अगर बोले जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा में ट्राइबल्स PVTGS की संख्या बहुत ज़्यादा है, PVTGS। ठीक है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल जो कहते हैं PVTGS। ये UPSC में क्वेश्चन पूछा है कि PVTGS की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो PVTGS जो है वो उड़ीसा में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। राजस्थान, यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर डिजर्ट्स है आपका बहुत बड़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका 36 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नरों पर विचार कीजिए। देखो ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था कि रिजर्व बैंक के जो ये गवर्नर थे ना, उनका आपको थोड़ा सा ईयर जो है वो ध्यान रखना था। अब देखो डॉक्टर सी रंगराजन की तो बहुत पुराने हैं, मतलब हम लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब भी ये थे गवर्नर। उसी तरीके से डॉक्टर IG पटेल ये भी नहीं थे, ये भी बहुत पुराने हैं, मतलब हम लोगों ने तो नहीं नाम सुना है। डॉक्टर D सुब्बाराव ये हो सकते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन हम लोग से बहुत पहले थे। ठीक है, तो इनका तो आपको नाम याद रखना होगा। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बन जाता है, इसका ईयर में बता देती हूँ। डॉक्टर सी रंगराजन जो थे ये 92 से लेकर के 97 तक, 1992 से 97 तक थे। ठीक है, ये डॉक्टर सी रंगराजन। उसी तरीके से अगर हम DIG पटेल की बात करें तो ये 1977 में थे। कब थे? 77 से लेकर 82 तक। डॉक्टर D सुब्बाराव की बात करें तो 2008 से 13 में थे, 2008 से 13 तक थे, 2008 से देखो ये D सुब्बाराव मैंने बोला ना, इनका नाम सुना हुआ है हम लोगों के टाइम पीरियड में जो है वो ये रहे हैं। इवन आपने 2008 से 13 वाला नोट भी अभी आपके पास होगा, तो उसमें आप देखो तो D सुब्बाराव जो है वो लिखा होता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये भी 1982 में थे। ठीक है, 1982 में, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो इसको अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा 77 वाला, यानी कि पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद पहला 2 के बाद 92 97, तो पहला 2 के बाद नहीं 1 मिनट 2 के बाद आपका ये आ जाएगा चौथा 82 है ना, तो 2 4 1 और फिर आपका आ जाएगा 2 4 1 और 3, 2 4 1 3, देख लो कहाँ पे है 2 4 1 3, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है? ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड है क्या? अब्राहम अकॉर्ड जो है, देखो जो इजराइल है ना, इजराइल को कंट्री, अभी भी बहुत सारे देश हैं जो कंट्री नहीं मानते, जैसे पाकिस्तान हो गया अपना पड़ोसी देश, ऐसे बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं जिनका इजराइल के साथ में बहुत ही ख़राब जो है वो रिलेशन है।
ठीक है। अगर आपने इजराइल की हिस्ट्री पढ़ी हो, उसके अस्तित्व की कहानी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इजराइल के साथ में अच्छा संबंध बनाने के लिए ये अब्राहम अकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। इजराइल के साथ में अच्छा संबंध बनाने के लिए ये अब्राहम इजराइल और अरेबियन के बीच, खास करके इजराइल और अरेबियन के बीच में अच्छा संबंध बनाने के लिए ये बनाया गया है। कौन से? इजराइल और अरेबियन के बीच में। तो अब अरेबियन में सब नहीं आए हैं अभी, सभी इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, सभी अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं किए हैं। इसमें देखो तो इस यही ऑप्शन दिया है। मिस्र नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल जलता है, ये पाकिस्तान के समर्थन में अक्सर करके रहता है। सऊदी अरेबिया तो मतलब महादुश्मन कहो इजराइल का है, तो ये तो काट दो सीधे से। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र फिर से आ गया, देखो मिस्र, लीबिया हो गया, इन सबको हटाओ। इजराइल तो रहेगा ही, इजराइल, संयुक्त अरब, बहरीन नहीं है, ठीक है। इजराइल, सूडान, अफगानिस्तान, ये सब। पाकिस्तान कब से आ गया? पाकिस्तान तो मतलब उसको फूटी आँख नहीं सुहाता है। तो ये आप अगर देखो तो कौन सा भाई, हमने सारा का सारा ही काट दिया। इजराइल हो गया पहला, सऊदी अरब देखो पहला काट दिया, दूसरा काट दिया, चौथा भी नहीं है, ठीक है, चौथा भी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होता है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी है, ठीक है। बहरीन मतलब बाद में आया है, सॉरी। तो बहरीन जो वो है ये भी आपका सही हो जाएगा। 37 का सी है बिल्कुल। इसमें देखो बहरीन के साथ में, हाँ बहरीन है, और इसी के साथ में एक और भी ध्यान रखना, सूडान भी है, ठीक है। सूडान और मोरक्को भी इसमें हैं। तो कुल 6 देश इब्राहिम अकॉर्ड में हैं। अब्राहम अकॉर्ड में 6 देश हैं, अब्राहम अकॉर्ड में 6 देश। उसके साथ में ये 3 आपके हो गए, उसी के साथ में आपका यूएसए भी है, और मोरक्को, और आपका ये है यूएसए, मोरक्को, और आपका सूडान भी है, ठीक है। यूएसए जो है ये मीडिएटर है, ये बीच बचाव करता है, और बीच मतलब सिग्नेचर वगैरह कराने का काम। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि उस साल में ना 2020 में ही आई थिंक जो है ये अकॉर्ड जो है वो साइन वगैरह किया जा रहा था, वो न्यूज में था, इस वजह से। 38 में आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। अब ये देखो, ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। देखो जलोढ़ मिट्टी, अब इन सारे राज्यों को देखो, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, और जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ होती हैं वहाँ पर नई मिट्टी होती है, और वही नई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो ये उत्तर प्रदेश। काली मिट्टी जानते हो, काली मिट्टी जो होता है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हो जाता है। लाल मिट्टी जो है वो आप साउथ इंडिया में देखोगे तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी तो सबको पता होगा कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो अपने राजस्थान में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पहले का दूसरा देख लो अब कहाँ पर मिल रहा है, पहले का दूसरा, ये देखो एक ही ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये आपका हो गया सही आंसर। 38 के बाद आ जाते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ठीक है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। WW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बिल्कुल सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेस, नहीं, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही गलत है, जो गलत है वही सही हो गया, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी सही है। नेक्स्ट है समुद्री चक्रवात तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ? तो ये अरेबियन सी में। देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये किसका करंट अफेयर, CA का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखो अब पूछा जाएगा, अगर इस साल एग्जाम हुआ ना तो आपसे तौकाते के बारे में नहीं पूछेगा। अभी इस साल कौन सा चक्रवात आया था? बिपरजॉय, आपने पढ़ा होगा बिपरजॉय के बारे में, बहुत ही खतरनाक था, बहुत खतरनाक। ये भी अरेबियन सी से ही निकला था, अरेबियन सी से ही इसका ओरिजिन हुआ था, और इसने गुजरात को बहुत ज़्यादा हिट किया था। किसको? गुजरात को बहुत ज़्यादा जो है वो हिट किया था, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। 40 के बाद 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, बिल्कुल सही है। गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर, बिल्कुल सही है। गैर पारंपरिक, ये भी सही है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति नहीं होगा, ये गलत है, तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। जो गलत है वही सही है, तो ये आपका सही हो गया। 42 में आओ, पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य या यूटी में जो है संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गुजरात के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, गरबा जो है वो यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो आपका जैसे गीत की बात करेंगे तो कजरी हो गया, ठीक है, और उस तरीके से बिरहा होता है, सॉन्ग मतलब गीत में ही बिरहा, नौटंकी, ठीक है,